निजी गाड़ियों पर टोल टैक्स हमारी फ्रीडम 19B और इक्विलिटी, राइट टू इक्विलिटी 14 से 18 का वायोलेशन है। कह रहे हैं कि ये निजता के अधिकार का हनन है जी। तो आप पैदल चलिए, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चलिए, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चलिए, आप रिक्शा से चलिए। क्या ये ढाका का देश मुल्क बन गया है? मोर देन 3 डजन पीपल्स जो है VIP टोल टैक्स नहीं देंगे और हम टोल टैक्स देंगे। उनको आप इस तरीके से करिएगा आप लोग तो अभी बंद कराएंगे, अभी बंद कराऊंगा, इनकी हेकड़ाई भुलवा दूंगा। आप तो नरेंद्र मोदी के विकास का पैरवी कर रही हैं। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। फ्रेम में आपको वो चीज़ ज़रूर नज़र आ रही होगी जिससे हर इंसान बहुत परेशान है जो रास्तों पर चलता है। एक तो महंगाई, ऊपर से टोल पर जो महंगाई और बढ़ रही है उससे चलने फिरने वाले लोगों को कष्ट तो होता ही है। जब आपके मोबाइल पर एक मैसेज आता है कि भाई साहब 150 रुपये आपके कट गए, तब आपको जो है चिंता होती है। अभी आप इन चेहरे को भी दिखाइए, ये हमेशा ही आंदोलन करते रहते हैं, प्रोटेस्ट करते रहते हैं, फिर से बैठे हुए हैं। मैं इनसे फिर से सवाल करने आई हूँ कि अब क्या हो गया, अब क्यों आप बैठ गए हैं? आप हमेशा बैठ जाते हैं। ये देखिए, वेलकम पहले चैनल को और सभी मित्रों को जिनको जो इंसाफ चाहते हैं इस मुल्क के अंदर। यह पूरे जो देश के अंदर टोल हैं, ये टोल जो है लूट के अड्डे हैं। पूरे टोल देश के अंदर जो बनाए गए हैं, सरकार ने बनाए हैं, यह लूट के अड्डे हैं। दो तरीके से लूटा जा रहा है। निजी गाड़ियों पर जो टोल टैक्स लगा हुआ है वो फ्रीडम और इक्विलिटी का वायोलेशन है। कैसे? निजी गाड़ियों पर टोल टैक्स हमारी फ्रीडम 19B और इक्विलिटी, राइट टू इक्विलिटी 14 से 18 का वायोलेशन है। इक्विलिटी का वायोलेशन कैसे? आप देखिए, हमें माँ से कौन सा अधिकार मिला है? खाना खाने का, बोलने का, चलने का। ये कौन सा अधिकार है? नैसर्गिक अधिकार है, ये नेचुरल राइट है और इसको धरती का कोई व्यक्ति छीन नहीं सकता। और कानून के 19B में जो स्वतंत्रता का अधिकार है, फ्रीडम का अधिकार है, उसमें इसकी गारंटी दी गई है कि कोई व्यक्ति कहीं भी जा आ सकता है, कहीं भी जाए आएगा। और जब हमारे पैर में आप टोल रूपी बेड़ी बांध देंगे, जब हमारे पैर में आप टोल की जंजीरें लगा देंगे तो हम जाएंगे आएंगे कैसे? सबसे बड़ी बात यह है कि कोई गरीब आदमी, गरीब मैं इस सेंस में कहता हूँ कि जितनी भी लोग प्राइवेट गाड़ियाँ रखे हैं उसमें से 80% गाड़ियाँ लोन की हैं। 7 लाख 8 लाख की गाड़ियाँ किसी ने खरीदा और रोड पर चलने की व्यवस्था की, लोन पर लिया, उधार पर लिया, कहीं से किसी से मांग के लिया, और आप उसकी मनुष्यता के ऊपर हमला कर रहे हैं। उसके मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, अब आप मेरी बात सुनिए। आप कह रहे हैं कि ये निजता के अधिकार का हनन है तो आप पैदल चलिए, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चलिए, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चलिए, आप रिक्शा से चलिए। आप जब कार लेंगे, आपको कार खरीदने की आपकी हैसियत है तो आपने खरीदी, आप उसमें पेट्रोल या डीजल डाल सकते हैं, उससे चल सकते हैं। लिसन टू मी। हाँ, बताइए। आपने जो कहा वो बिल्कुल रॉन्गफुली है। कैसे? आप कहने देखिए, हमने कार खरीदा, 6 लाख का हम बजट बना के कार खरीदे, 6 लाख का। हमें आप अगले दिन 6 लाख लेते समय बताए नहीं थे। हमने और क्या लिया? आपने एक्साइज ड्यूटी वहीं लिया। गाड़ी हमारी जब रोड पर मूविंग की हुई तो आपने रोड टैक्स वसूल लिया है। 1 टाइम रोड टैक्स वसूला जा चुका है। यह जो टोल टैक्स है वो आर्बिट्रेरी है, आपने वो ले लिया। आप तीसरी जगह हमको कहाँ मार रहे हैं? जब हमारी गाड़ी पेट्रोल टंक पर जाती है तो 40 रुपये, 36 रुपये, 42 रुपये, हम माना कि 52 रुपये का डीजल पेट्रोल का कास्ट पड़ता हो, आप 100 रुपया लेते हैं। डीजल 40-42 का पड़ता है, आप 92-97 लेते हैं। क्या ये ढाका का देश मुल्क बन गया है? क्या ये डकैती चलती रहेगी क्या? और जो आप कह रही हैं कि ये वो ऐसा अधिकार है, हम 1 करोड़ की गाड़ी खरीदें, हमको हमारे पैरों में बेड़ी आपने क्यों लगाई है? ये कहाँ लिखा हुआ है? कह रहे हैं कि ये नैसर्गिक अधिकार है हमारा चलना, तो आपको चलने के लिए रोके कौन रहा है? आप पैदल चलिए ना। जाइएगा, लखनऊ तो बस से चले जाइए, बस से चले जाइए। बस पर आपको पता है कितना टोल टैक्स लगता है? आपको नहीं पता कि टोल टैक्स, बस का किराया जो 375 रुपये था 550 हो गया, टोल टैक्स के वजह से हो गया। आप कैसी बात कर रही हैं? पिता किसी का मरता हो, किसी को कल लखनऊ में तारीख हो तो आप बस से जाएगा और करेगा। जो बीमार लेके अपने माता पिता को जाने वाले रोड पर यह ढाका के अड्डे हैं, इनसे टैक्स लिया जा।
ये टैक्स लिया क्यों जाएगा? और राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्विलिटी का किया वायोलेशन जाता है ताकि ये रोड जो है वो नहीं, ऐसे चमकती रहे। नहीं नहीं, हमें चमकती रोड नहीं चाहिए। और इस देश में हम जब पैदा हुए थे आज से 20 साल पहले, तो भी ये नेचुरल प्रोसेस है डेवलपमेंट का। ऐसा नहीं है कि आज हमको चमकती सड़क मिल गई है। ये हमको इतनी, हमने नहीं मांगा कि शीशे की तरह चमकती समल हमारे पेट पर, हमारे पीठ पर आपको टैक्स का कोड़ा बजाकर हमें चमकती हुई सड़क देंगे। हमने एक्सप्रेसवे नहीं मांगा है, हमने इतनी चौड़ी सड़कें नहीं मांगी हैं। 98% लोग एक्सप्रेसवे आने वाले 100 वर्षों तक जान नहीं पाएंगे एक्सप्रेसवे क्या होता है। 98 वर्ष तक मैं अभी एक्सप्रेसवे पर चलने लायक नहीं हुआ हूँ। 2.5 रुपया प्रति किलोमीटर एक्सप्रेसवे पर आपकी व्हीकल चलेगी। मेरा ज़मीन आप जो लॉजिक दे रही हैं बिल्कुल मैं खारिज करता हूँ। ज़मीन हमारी, पैसा हमने दिया, टैक्स हमने दिया, सड़कें मजदूरी करके हमने बनाई। इन सांसदों को, इन माननीय सांसदों को हमने वोट दे के माननीय सदनों में भेजा। क्या ये निरंकुश हो के हमारे पीठ पर टैक्स का कोड़ा बजाएंगे क्या? कैसा इक्विलिटी भाई, कैसी डेमोक्रेसी, कैसी इक्विलिटी, कैसा कॉन्स्टिट्यूशन? समानता कहाँ रह गया? सांसद टैक्स नहीं देगा, विधायक नहीं देगा, प्रेसिडेंट नहीं देगा। 38 तरह के लोग, 3 दर्जन से मोर देन 3 डजन पीपल्स जो है VIP टोल टैक्स नहीं देंगे और हम टोल टैक्स देंगे। ये क्या हो रहा है? ये समानता के अधिकार का वायोलेशन क्यों हो रहा है? नजर के सामने क्यों हो रहा है? इस टोल टैक्स को मैं तोड़ूंगा। टोल टैक्स जो लिया जाता है वो इसलिए लिया जाता है ताकि ये जो रोड है वो हमेशा मेंटेन रहे। जब आपकी गाड़ी इस पर चलती है तो पहिए से रोड टूटता है, तो जब आप गाड़ी लेकर चलेंगे तो आपसे पैसा तो वसूला ही जाएगा इसको मेंटेन करने के लिए। आइए अब हमसे बात करिए। हाँ। टोल टैक्स पुराना कॉन्सेप्ट है। टोल कहाँ लिया जाता था? ट्रांजिशन पर लिया, पारगमन, एक प्रांत से दूसरे प्रांत पर लिया जाता था। दूसरा टोल कहाँ लिया जाता था? नैरेटिव जो रिवर्स थी, छोटी जो नदियाँ थी उस पर गवर्नमेंट पुल बनाती थी और टोल लगा के, और जब उसका कलेक्शन हो जाता था तो क्या करती थी? टोल बंद कर देती थी जब पूंजी आ जाता था। मॉडर्न में कॉन्सेप्ट यह है कि डेवलपमेंट चार्ज हम ले सकते हैं। आप डेवलपमेंट चार्ज एक ट्रक पर 500 से लेके 900 रुपये जब एक ट्रक पर, एक टोल पर ले लीजिएगा, ये डेवलपमेंट चार्ज होता है। मैंने कहा जो आप कह रही हैं उसका मैंने हिमायत की है कि 1 रुपये प्रति किलोमीटर। ये बड़ी बड़ी गाड़ियां जा रही हैं, इनमें सामान लगता है, 1 रुपये प्रति किलोमीटर लिया जाए। 1 रुपये प्रति किलोमीटर। अधिकतम किसी अड्डे पर 60 किलोमीटर है तो 60 रुपये आपने बना दिया, निरंकुशता का अड्डा बना दिया। जितना मन हो उसको सड़क पर रोका, उसमें माल जा रहा है, उसकी कीमत कौन चुका रहा है? उसकी कीमत परचेजर चुकाता है, उसकी कीमत उपभोक्ता चुकाता है। अंतिम रूप से माल जो इतने आज भारत महंगाई रूपी क्राइम है, महंगाई एक क्राइम है, और महंगाई जो महंगाई है वो क्राइम है। और क्राइम कैसे बढ़ी है? जब आप एक ट्रक पर, एक टोल पर 900 रुपये टैक्स ले लीजिएगा। सिलचर से असम तक चलने वाली, असम से और अमृतसर से असम तक जाने वाली एक ट्रक पर किसी ने हमको बताया है कि 60 से 70 हज़ार रुपये टोल टैक्स दे देते हैं और वो कोई जिम्मेदार नहीं है। अंतिम रूप से उसका कास्ट उपभोक्ता के सिर पर जाके बैठेगा। ये क्या ये कोई मुल्क है? कोई सी नियम कानून से चलेगा? ये गुंडों की जमात खड़ी हो गई है। मैंने तो नहीं कहा कि हमको इतनी सड़क, ऐसी शीशे की सड़क दे दीजिए जिस पर हमारा गाल न टिकता हो और पीछे से कोड़ा बजाया करिए। किसने कहा इतने हेवी टैक्सेशन करने की रोड के ऊपर? और हमारी गाड़ी जो है, रोड बढ़िया बनता है। नहीं, रोड बढ़िया, सुनिए ना आप नहीं सुन सकता मैं आपकी बात। हमारे पेट को नहीं, रोड की वजह से ही हमको रोड की वजह से ही तो दूरी कम हुई है ना। पहले हमको नहीं तो पहले कश्मीर से यहाँ पहुँचते सेब जो है वो सड़ जाता था। अब जब रोड बढ़िया हो गया तो फट से पहुँच जाता है, एकदम ताजा मिल जाता है। गलत समझ रही हैं, आज और ज्यादा सड़ता है। आप बिल्कुल आर्गुमेंट गलत दे रही हैं। एक जिस रोड पर जहाँ रुकना नहीं रहता था, यहाँ जब लारियाँ डिस्टर्ब होती हैं तो 1.5 घंटे तक जाम लगता है। आप इसकी कहानी ना बताइए। हमें जिस लॉजिक से पहले हमें सड़क चाहिए कि पेट चाहिए, हम खड़े होकर बात करेंगे। आप भी खड़े होइए। चलिए ऐसे नहीं बनेगा। हाँ, बताइए। हमको आप इस तरीके से करिएगा आप लोग तो अभी बंद कराएंगे, अभी बंद कराऊंगा, इनकी हेकड़ई भुलवा दूंगा। लेकिन 26 जनवरी तक मैं इनको समय दिया हूं। ऐसे चलेगा? आप कह रही हैं कि पेट का पहले पेट जरूरी है कि टैक्स जरूरी है और सड़क जरूरी है? सड़क और एरोड्रम पहले जरूरी है। आप तो नरेंद्र मोदी के विकास का पैरवी कर रही हैं हिंदुस्तान के अंदर। हमें एक्सप्रेस नहीं, हमें पहले नहीं, कोई पॉइंट नहीं है। जो जरूरतमंद है ना, ऐसी सड़कें आज नहीं बनी और जो बच्चे इसके लिए क्यों टैक्स ले रहे हैं? वो बाइक से कहाँ लगता है? 20 साल पहले का इस्टेब्लिशमेंट 2003 में इन सड़कों का निर्माण चालू हुआ था।
60 रुपये टैक्स लगता था, हमारी गाड़ी पर 15 रुपये मैं टैक्स दे के टोल पर गया हूँ जी, और टोल पर आज 110 रुपये लखनऊ जाता हूँ। टोल टैक्स कहीं इंक्रीजिंग रेट में बढ़ता है, हमेशा टोल का लॉजिक डिक्रीजिंग होता है, रिड्यूसिंग रेट में होता है। माना जब टोल आप 100 रुपया किसी का स्टार्ट कर रही हैं तो नेवर, वो कभी 110 नहीं हो सकता। वो जब होगा अगले साल तो 90 होगा, 80 होगा, और 10 से 15 साल के अंदर जब वो डाइल्यूट हो जाता है कैपिटल, तो ये टैक्स के डाका के जो अड्डे हरे पीले लगा के, अरे इन सबों ने हिंदुस्तान को डाका के अड्डे में तब्दील कर दिया है। मैं इसे नहीं बर्दाश्त कर सकता, और मैं बता रहा हूँ कि पूरी तरह से अनलॉफुल है। और कितनी अनैतिकता है इसके अंदर कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हमारे वोट से सदन में गया है, लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट गढ़मुखिया, इस देश की ऑनरेबल गढ़मुखिया, और उसके नीचे जज, डीएम, कलेक्टर, जितने भी 36-38 तरह के लोग इस बोर्ड पर गिनिए जाके, जो लाल हरा पीला लिखा है कि कितने तरह के, संख्या गिन लीजिए। ये टैक्स नहीं देंगे और हम टैक्स देंगे। और माननीयों से इसलिए नहीं लिया जाता है ताकि वो जरूरत पड़ने पर जरूरतमंद के पास पहुंच पाए। कोई जरूरत अगर नहीं। टैक्स लगेगा तो वो निकलेंगे नहीं। सुनिए कितने जरूरतमंद हैं। 545 में से 243 रेपिस्ट हैं, करप्ट्स हैं, क्रिमिनल हैं। हम नहीं कह रहे हैं, ये जरूरतमंद हैं। हिंदुस्तान के टॉप लेवल कॉन्स्टिट्यूशनल डकैत हैं ये सभी के सभी। उसमें जो अच्छे हैं उनके लिए बात मैं नहीं कर रहा हूँ। इस व्यवस्था में जीना हराम हो गया है। क्या हम यही हिंदुस्तान हमको मिला है? क्या भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, अशफाक और बिस्मिल जितने भी हैं, ये क्या इसी के लिए फांसी पर लटके थे? क्या यही हिंदुस्तान मिला है? क्या ये गांधी का हिंदुस्तान हो सकता है? क्या ये किसका हिंदुस्तान हो सकता है जब तुम हमको जगह जगह रोक के हमारे पैर में बेड़ी लगाओगे? टोकन मनी होता है। एक कार तुमको लेना, एक कार पर जब टैक्स भी लगाना था तो बहुत लगा सकते थे, तो 10 रुपये एक टोल पर लगा सकते थे, वो भी नहीं हुआ। तो मैंने प्रेसिडेंट से कहा कि बाया एंड फ्रो आना जाना दोनों तरफ से, बाया एंड टू जो फ्रो होता है आने जाने का सड़क, दोनों तरफ से एक लेन फ्री कर दो, ताकि जिसके जेब में पैसा नहीं होगा, जो निर्धन, जब मैं कहता हूं तो गाड़ी लेने वाले को ये न समझिए कि वो और कहीं का स्टेट हो गया। बड़े मुश्किल से इस व्यवस्था में मध्यम वर्गीय और निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का आदमी लोन लेके, कर्ज लेके, उधार लेके एक गाड़ी खरीदता है, और तुम उसके ऊपर 60 रुपये लखनऊ आने और जाने में, बाया एंड फ्रो में 800 रुपया टोल टैक्स देना पड़ता है। किसके बाप के यहाँ से आएगा? किसी के जेब में टोल का पैसा नहीं होगा तो कहाँ से देगा? एक्साइज ड्यूटी लिया, टोल रोड टैक्स लिया, डीजल पेट्रोल तुम गला लेते रहे हो। अब क्या तुम्हारी चमड़ी हमारा उधेलोगे? मैंने कहा इस हुकूमत से, और ये आज नहीं आया हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन डे के दिन इसी तेनुआ टोल प्लाजा आया था और मैंने एक ज्ञापन दिया था। मैंने कहा था कि निजी गाड़ियों पर टोल टैक्स अमनुष्यता है। अभी क्या लिखा है इसमें? अभी लिखा हूँ निजी गाड़ियों पर टोल टैक्स और भारवाही गाड़ियों पर टोल टैक्स लिखा हूँ कि 1 रुपये कर दीजिए। भांग खा के अभी कानून बनाए थे ना, ड्राइवरों का कानून बनाए थे ना कि उससे मिस्टेक हो जाएगा और एक्सीडेंट हो जाएगा तो उसको हवालात में कर देंगे 7 साल के लिए, 5 से 7 लाख उससे टैक्स वसूल, हाँ, दंड लेंगे और 10 साल हवालात में करेंगे। भांग खा के कानून बनाए थे ना, 24 घंटे के अंदर घुटना टेकवा दिया। इन सभी जिनके पास गाड़ी है वो सभी लोगों को इस जालिम टैक्स के अड्डे पर उतरना चाहिए और इस टोल टैक्स के अड्डे को। लोगों को भड़का रहे हैं, आप बुला रहे हैं टोल, आप कह रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि जिनके पास गाड़ी है वो सब आ जाए। और मैं आ जाए का इनवाइट नहीं करता हूं, मैं अकेले तोड़ूंगा, मैं किसी को नहीं भड़का रहा हूं। आप अपनी आज़ादी बांटते रहिए किसी के हाथ में, आप अपनी आज़ादी देते रहिए, मैं नहीं दे सकता और आज मैं ये करने नहीं आया हूं। और आपको ये डर होगा भड़काने का, मैं स्वतः भड़का के रोकूंगा। क्या बात करती है, कौन भड़काने का? हमको हमारा राइट ले लीजिएगा, हमको कहीं जाने आने का अधिकार है। हम किसी कीमत पर अपनी निजी गाड़ी पर टोल नहीं देंगे। और यदि सरकार को, मैंने प्रेसिडेंट को लिखा है, आज एक ज्ञापन और दे रहा हूं, 25 जनवरी तक इसको वेट करूंगा। 26 जनवरी को इसी तेनुआ टोल प्लाजा पर प्रेसिडेंट को मालूम होगा
नहीं चलने दूंगा इस टोल प्लाजा को। क्या करेंगे? नहीं चलने दूंगा यार, रोकेंगे टोल प्लाजा को, मुझे जेल में ले जाया जाएगा तो ईंट से ईंट बजा दूंगा इनकी। आप अकेले कह रहे हैं कि ये जो अकेले टोल है नहीं इसको हूँ रोक देंगे? मैं, नहीं आप समझ रही हैं, मैं आज मैं नहीं आंधियां हमेशा अकेले ही आती हैं और तमाम सभ्यताओं को हमसे आइए पहले। आप कह रहे हैं 26 जनवरी को ये जो टोल है उसको आप रोक देंगे? बिल्कुल, मैं यदि हमारी मांग, मुझे मालूम है कि मेरी मांग, आपको पता है कि मैंने PIL सुप्रीम कोर्ट को भी भेज दिया है कॉन्स्टिट्यूशन डे पर, और आपको और अपडेट कर दूंगा आपके चैनल पर। मैं रात में था बिल्किस बानो के लिए, मैं अगस्त में जब 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 अमरमणि को रिलीज किया गया था तब मैंने बिल्किस बानो के लिए PIL लिखा था। किसको? और PIL आपको मैंने भेजा है, वायरल भी किया है। किसको? जस्टिस नागरत्ना को, और उनकी बेंच ने फैसला दिया है जो ये रेपिस्ट हैं गुजरात वाले 11 के 11। ये नारी जाति का विजय है। आप मुझे अकेला कह रही हैं, जब मैं यहाँ बैठूंगा तो अकेला, मैं अकेला भारी हूँ, मैं अकेला पूरे के ऊपर, इसलिए कि इनका जुर्म का कानून है। जुर्म का कानून कैसे चलेगा यार? अकेला गांधी, अकेला इस दुनिया का गांधी अकेला है। दुनिया में गांधी अकेला जाना जाता है, वो जमात लेके नहीं जाना जाता है। भगत सिंह को विश्व जानता है, गुलामी के फंदे को तोड़ दिया था, ऐसा हिम्मतदार था भगत सिंह। बिस्मिल अशफाक, रोशन लाहिड़ी और जितने भी हैं। लेटर आप भेजे हैं उसका कोई जवाब आया है? जवाब नहीं आया है। एक लेटर का हमको पावती मिला था, लेके आए थे 21 मई के। एक लेटर का हमको जवाब प्रेसिडेंट हाउस से जवाब नहीं आता है। तो मिलता है ना कि हाँ पत्र मिल गया है? नहीं मिलता है। यहाँ मजिस्ट्रेट तो इसका रिसीविंग देते ही नहीं है, वहाँ कौन देने वाला है? वो प्रेसिडेंट हाउस में पहुँचता है लेटर। और क्या बात है कि इतनी ये रोक के मैं बात कह रहा हूँ, इसको आप इसका इम्पेक्ट नहीं समझ रही हैं कि क्या इम्पेक्ट जा रहा है। मैं बोला, और आप कह रही हैं मैं GST भी तोड़ूंगा, खाने पीने पर 8 आइटम पर GST 16% आएगा। मैं इस टोल को तो पक्का तोड़ूंगा। प्राइवेट गाड़ियों पर टोल टैक्स नहीं देने दूंगा, और यदि सरकार को बहुत ज़रूरत हो तो बाया एंड फ्रो एक लेन फ्री कर दे। जिसके पास पैसा नहीं होगा वो जाएगा, वो भीड़ में ही जाएगा, और जिसके पास पैसा है वो पैसा दे के, अमीर जिसकी करोड़ों की गाड़ियां हैं, जिसके पास ज़रूरत नहीं है वो लेके चला जाएगा। आप इस तरह की देखिए, इस देश के अंदर डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ नहीं है, जंगल राज में बना दिया गया है। हर अप्रैल को ये टोल बढ़ाते हैं, हर अप्रैल पर महंगाई भत्ता कहीं टोल पर लगता है। अरे इनकी इकोनॉमिक थियरी, ये कोई न जाने, मैंने पत्र में लिखा है कि क्या कोई इस पूरे मंत्रालय में ऐसा भी नहीं है जो इतनी भी इकोनॉमिक थियरी न जानता हो कि टोल ऑलवेज रिड्यूसिंग रेट में लगता है, टोल ऑलवेज रिड्यूसिंग रेट में लगता है, टोल हमेशा घटते क्रम में लगता है मित्रों। और टोल का जो खर्च होता है, रोड के जो खर्च हो, जब वो रिकवरी हो जाती है तो टोल को बंद कर दिया जाता है। यह ट्रेडिशनल रूल है, यह पूरी परंपरा है, और ट्रांजिशन पारगमन पर टोल बराबर चलता रहता है। टोल का नियम एक प्रांत से दूसरे प्रांत जब गाड़ी जाती थी तब होता था, इसके बाद आप इस तरह की बात न करिएगा। आज मैं केवल ज्ञापन, मेरा सवाल है आपसे कि आप जो बात कह रहे हैं वो एक तरीके से सही तो लगता है, लेकिन जो जनता है वही तो यही सोच रही है कि अगर हम रोड पर टैक्स नहीं देंगे तो हमें वही गड्ढे वाली सड़कें मिलेंगी। अगर सड़क नहीं सही रहेगी, आप सुनिए, आप कह रहे हैं कि पिता बीमार हैं और लखनऊ इलाज कराने जिनको जाना है उनके लिए सड़क बेहतर होगी, तभी तो वो 6 घंटे में पहुँचेंगे, नहीं तो 12 से 24 घंटा भी लग सकता है। यार 800 रुपये में इलाज होता है, 800 रुपये टोल टैक्स लेके आप हिमायत कर रही हैं। ये इसके इन सबों के दान का पैसा है क्या? ये हमारे चलने पर लेंगे तब पैसा। कितना टैक्स लेंगे? आयकर लेते हैं, एक्साइज लेते हैं, रोड टैक्स लेते हैं, सेल टैक्स नहीं तो कंबाइंड कर दिया, इन सबों ने स्टेट हो गया। वाणिज्य कर लेते हैं, और सेंटर के कर में GST लेते हैं, और तेल का पैसा जो आप कर देती हैं किस बात के लिए देती हैं? आप जो है रोड का टैक्स वन टाइम 40,000, 50,000, 60,000, 70,000 कास्ट के हिसाब से लेते हैं। क्या डाका डालेंगे क्या रोड के नाम पर? और हमको शीशे जैसी चमकती सड़क, और किस तरह की बात आप कर रही हैं? ये जो 4 लेन देख रही हैं ये आज का नहीं है, इसका ओरिजिन पहले ही हो गया था। और बोला ना कि स्टार्ट हुआ था तो 10 रुपये और 15 रुपये टोल लिया जाता था। टोल हमेशा घटते क्रम में लगता है। जब आपने 100 रुपया टोल तय कर दिया तो अगले साल वो 110 नहीं हो सकता। ये कौन कर सकता है? ये मनमाना, ये आर्बिट्रेरी रूल करने वाले कर सकते हैं, ये जंगल राज फैलाने वाले हिंदुस्तान का कर सकते हैं, जिनको इकोनॉमी की थियरी नहीं मालूम है, जिनको कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मालूम है, ये बिल्कुल अनुमति नहीं देता। और इस तरीके से 500, 800, 700, 900 एक ट्रक से जब तुम टोल टैक्स ले लोगे
तो कौन ये ऑनरेबल वित्त मंत्री घटा देंगी क्या? महंगाई किसी के मान का नहीं है। मैंने इस पत्र में लिखा है कि टोल टैक्स महंगाई के हवन कुंड के रूप में काम कर रहे हैं इस समय। जितना ही आप टोल टैक्स बढ़ाते जाइएगा, इंसान का पेट जलता जाएगा, इंसान के हिस्से का सब चीज़ मारा जाता जाएगा। देखिए, अभी नितिन गडकरी जी ने कहा था कि 60 किलोमीटर के रेडियस में 2 टोल नहीं होने चाहिए, लेकिन मुझे खुद भी पता है जब हम लोग कुशीनगर वाले रोड पे बढ़ते हैं तो 60 किलोमीटर दूर 40 या 30 के अंदर में ही आता है। आप इस रास्ते से भी देखेंगे तो आपको आगे एक टोल और मिल जाएगा। तो एक तो है कि एक इंसान जो अपनी ज़रूरत की चीज़ों को कितने मुश्किल से इकट्ठा कर पाता है, जो 500 से 600 की मजदूरी करके अपना परिवार चलाता है, उसके लिए अगर इन ट्रकों में जो सब्जी जो अनाज भर कर जा रहा है उस पर अगर टोल लग रहा है तो वो और महंगा, सब्जी और महंगी, फल और महंगा, अनाज और महंगा होगा। तो इससे जो ज़रूरतमंद है, जो खाने वाले उपभोक्ता है, उनको चीज़ें और महंगी मिलेगी, जिससे महंगाई और बढ़ेगी। इसीलिए यहाँ ये बैठे हुए हैं और इनको आप हमेशा देखते होंगे, संपूर्णानंद मल जी हमेशा जो है ऐसे ही ज़रूरी मुद्दे पर बात करते रहते हैं। और अभी इनका ये कहना है कि 26 जनवरी तक ये टोल जो है, जो अभी आपको दिख रहा है चलता हुआ, इसको तोड़ देंगे। तो ये तो आने वाला कल ही बताएगा कि इनका ये प्रयास सफल होगा कि नहीं होगा। मैं शब्दावली बदल दूं कि किसी के भय से नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये उजाड़ दूंगा, लेकिन जो एक्सट्रीम पर जाके कह रहे हैं ना कि टोल को खत्म करेंगे। नहीं, टोल क्या करेंगे? टोल जो आप 800, 900, 500 से ऊपर, मैंने कहा ना कि टोल 1 रुपये प्रति किलोमीटर। मैं टोल टैक्स को तोड़ने की बात कर रहा हूँ, बार मैं टोल टैक्स को तोड़ने की बात कर रहा हूँ। 1 रुपये प्रति किलोमीटर भारवाही पर लिया जाए और जो प्राइवेट गाड़ियाँ हैं उस पर टोल टैक्स लेना फंडामेंटल राइट, स्वतंत्रता और समानता का वायोलेशन है, ऑन पेपर है, सब देख लें, कोई किसी से छुपा हुआ नहीं है। जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थ्रू लेके डीएम, कलेक्टर और कानून के जो न्यायाधीश हैं वहाँ से लेके 38 तरह के लोग टोल नहीं देते, तो हम क्यों टोल टैक्स देंगे? और 14 से 18 के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ VIP कहीं भी टोल करें कि आप जो चाह रहे हैं वो उसमें आप सफल हो, क्योंकि हर महीने 4-5 हज़ार रुपए का टोल तो हमारा भी लग जाता है। तो अगर आप इसमें सफल होंगे तो सबसे ज़्यादा फायदा मेरा ही होगा, मुझे लगता है। माइक लेके ये माइक दिल्ली जाइए और सत्ता के गलियारे के दलालों से, अभी कहीं है ना कि आप इस तरह से करेंगे लोग नहीं आएंगे। और कोई इसी तरीके से आंदोलन होता है, इसी तरीके से आंदोलन होता है। जो राम हृदय में बैठा है उस राम को पत्थर में तलाशने के लिए आज इस हिंदुस्तान की पूरी संपदा को जो अयोध्या के अंदर हो रहा है, मैंने अपने जीवन में, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, दुनिया के इतिहास के पन्ने में मैंने नहीं देखा है। रेनेसा युग में जब 12वीं 13वीं 14वीं 15वीं सदियों में जब पोप मुक्ति पत्र बांटता था और जब विवेकानंद स्वामी, दयानंद स्वामी विवेकानंद, सावित्रीबाई गांधी और अंबेडकर जैसे लोगों ने जब इस अंधविश्वास को कंडम कर दिया था, उसके बाद इस देश का नरेंद्र मोदी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर अकेला इंसान है जो इस हिंदुस्तान के पेट को कत्ल करने पर जुटा हुआ है। अयोध्या में आप किसके पेट का हिस्सा 22 करोड़ दिया, 22 लाख दीपक क्यों जला रही हैं? उसमें तेल किसका जलेगा? 5 किलो अनाज पर पलने वाले 80 करोड़ लोगों का, और 22 करोड़ संजोग देखिए कि इसका इन लुटेरों का आंकड़ा है। 22 करोड़ लोग आज हिंदुस्तान में क्या है? कुपोषित है। इनके पेट का हिस्सा तुम राम मेरे हृदय में है। राम जीवन में हो सकता है, राम जब शरीर से निकल जाएगा तो आदमी का पतन हो जाएगा। आप क्या बात करती हैं इस टोल को? निजी गाड़ियों पर टोल टैक्स मुझे कह रही हैं, मुझे इस तरीके से उतावला न करिए, मैं जानता हूं किस तरीके से होगा। मैंने बोला है ना कि गांधी के नमक सत्याग्रह जैसे तोड़ दूंगा तो मैं तोड़ दूंगा। मैं प्रेसिडेंट के दरवाजे पर अनशन करूंगा, क्या समझ रही हैं? किसी के दरवाजे पर, जेल के अंदर ले गए तो इनकी ईंट से ईंट बजा दूंगा। मुझ पर जब तक हत्या का, चोरी का, व्यभिचार का और किसी को गाली देने का अधिकार आरोप सिद्ध नहीं होता, किसकी हिमाकत है, कहाँ ले चलेगा? मैं टोल पर बंद कराऊंगा। आज मैं केवल ज्ञापन देने आया था। जय हिंद। देखिए, एक बार जब हमने गाड़ी खरीदी थी तो हमने रोड टैक्स दे दिया था, लेकिन अभी रोड मेंटेन हो इसके लिए भी हम हर बार टोल टैक्स देते ही हैं। यहाँ से लखनऊ जाने और आने में जो ये देखिए ज्ञापन दे रहे हैं,